दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश में होने जा रहे 33,000 शिक्षक भर्ती और सीटीटी, सीजीटीटी और विषय बाध्यता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान कर दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका भर्ती विज्ञापन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो सकता है। दोस्तों, एक पत्र डीपीआई की तरफ से 2 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को अलग अलग विषयों और संवर्गों में रिक्त पदों की जानकारी और उसमें सालाना कितना कितना वित्तीय भार आएगा, इसको लेकर जानकारी जो है वो चाही गई है। इसको लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी गई है। इसमें आप यहाँ पर संभावित रिक्त पदों की जानकारी में देख सकते हैं। इसमें कुल 33,059 पद बताया गया है और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 1692 करोड़ 6 लाख रुपए की बजट की जरूरत पड़ेगी। इसी संभावित रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर ही बजट सत्र में सदन से स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, इस नई शिक्षक भर्ती को लेकर डीएड बीएड बेरोजगारों की तरफ से कई सारे समस्याएं और मांगे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के तरफ से 15 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम से डीपीआई में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए धन्यवाद दिया गया है और साथ ही साथ कुल 5 सूत्रीय मांग भी रखी गई। दोस्तों, इसमें संघ की तरफ से इस नई शिक्षक भर्ती को देखते हुए प्रदेश में बड़े स्तर पर फर्जी डीएड बीएड के मार्कशीट बनवाने की भी आशंका है उनको, जिसको संज्ञान में लेकर विभाग को आवेदन देते समय डीएड या बीएड का रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर अंकित कराने के लिए विभाग को आदेशित करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी करने की मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता को समाप्त करने की मांग रखी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। इसके संबंध में एक अपडेट और भी है, उसको आपको आगे और विस्तारपूर्वक बताऊंगा। इसके बाद चौथे नंबर पर इस शिक्षक भर्ती में सभी माध्यमों यानी कि हिंदी, इंग्लिश सभी माध्यमों के अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की मांग भी रखी गई है। इसके बाद 5वें नंबर पर सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कृषि संकाय को शुरू करते हुए कृषि शिक्षकों की भर्ती करने की मांग रखी गई है। और अंत में फिर से करबद्ध निवेदन किया गया है कि इस 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस 33,000 शिक्षक भर्ती से पहले प्रदेश के बहुत सारे युवा एक बार सीजीटीटी परीक्षा की मांग कर रहे हैं कि जब भी प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है उससे पहले एक बार सीजीटीटी की परीक्षा आयोजित होती है। यह अमूमन हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। इसलिए इस बार तो बहुत बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है, इसलिए इस बार भी भर्ती विज्ञापन जारी होने से पहले सीजीटीटी परीक्षा आयोजित करने की मांग जो है वो कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, सीटीटी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। दरअसल कल रात को बीएड वाले कुछ बेरोजगारों से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि साहू जी, हम बीएड वालों को तो एक तरफ वर्ग 3 भर्ती यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, इसका कोर्ट केस भी चल रहा है। दूसरी तरफ अब खबर मिल रही कि केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी टीटी जो है वो अनिवार्य कर रही है और इस नियम को सभी राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में लागू करने का अनुरोध कर रही है। हालांकि राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चूंकि अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए प्रदेश के इन बीएड वाले बेरोजगारों को डर है कि कहीं यहाँ पर भी 9वीं से 12वीं में सीटीटी को अनिवार्य कर दिया गया तो इसमें बहुत सारे बीएड वाले भर्ती से बाहर हो सकते हैं। इन बीएड वालों का कहना है कि चूंकि हम लोग एमए वाले हैं और बीएड कंप्लीट हैं, ऐसे में सीटीटी को 9वीं से 12वीं तक अनिवार्य करना समझ से परे है। इसलिए इन बीएड वालों का कहना है कि इस भर्ती में कम से कम 9वीं से 12वीं तक सीटीटी को अनिवार्य न किया जाए। इसके बाद दोस्तों, इस 33,000 शिक्षक भर्ती में एक मुद्दा विषयवार भर्ती की मांग का है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती और पदोन्नति से विषय बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा उस समय कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। इसको लेकर एक बहुत बड़े वर्ग का कहना है कि भर्ती और पदोन्नति में विषयवार भर्ती और पदोन्नति हो,
कम से कम वर्ग 2 और 1 में गणित विषय के लिए गणित का विशेषज्ञ हो, विज्ञान के लिए विज्ञान का विशेषज्ञ हो, उसी प्रकार अन्य विषय के लिए विशेषज्ञों की भर्ती और पदोन्नति होनी चाहिए, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आए और सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। इसको लेकर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर शिक्षक भर्ती और पदोन्नति में विषय बाध्यता को जो समाप्त किया गया था उसमें हस्तक्षेप करने की मांग रखी गई थी। यानी कि इस विषय बाध्यता को समाप्त न करने की मांग रखी गई थी और इसमें राज्यपाल महोदय को रोक लगाने की मांग रखते हुए उनको एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद दोस्तों 9 वर्ष 2024 में राज्यपाल के अवर सचिव के द्वारा 16 जनवरी 2024 को एक पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा गया था। इसमें साफ साफ कहा गया था भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 के सरल क्रमांक 33 कॉलम नंबर 8 में किए गए संशोधन को तुरंत निरस्त करके सरकारी मिडिल स्कूलों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के संबंध में छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मांग किया गया है। इसलिए इस मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को और साथ ही साथ सचिवालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों जब राज्यपाल के अवर सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को जो पत्र लिखा गया था उसमें कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। इसको फिर से संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर के द्वारा अभी 2 दिन पहले 13 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को मंत्रालय में ज्ञापन सौंपकर मांग किया गया था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता को बरकरार रखते हुए विषय विशेषज्ञों के भर्ती की मांग रखी गई, यानी कि विषय बाध्यता की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों इसी विषय बाध्यता को लेकर एक बड़ी खबर और मिल रही है। अभी जो 33,000 शिक्षक भर्ती आ रही है उसको भी मद्देनजर रखते हुए अब प्रदेश के कई अलग अलग समाज के सामाजिक संगठनों के द्वारा भी अब सरकारी स्कूलों के मिडिल क्लास में विषयवार भर्ती पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर कल 16 फरवरी 2024 को सर्व अनुसूचित जाति समाज, इसके अलावा छत्तीसगढ़ गाड़ा समाज, अंतर जिला समन्वय परिषद और छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ जिला महासमुंद के द्वारा उनके पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय रायपुर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी से मुलाकात करके उनको शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम से तीनों संगठनों की तरफ से 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मिडिल क्लासेस में विषयवार शिक्षक भर्ती और पदोन्नति करने की मांग रखी गई है ताकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का भी भविष्य सुधर सके। तो दोस्तों इस 33,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर अब प्रदेश के अंदर सक्रियता जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी इन सभी मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया अब जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।